देखिए, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द कैप्सूल टेंस, राइट। जितने भी आपके टेंस हैं, सेंटेंसेस हैं, वो मैं आपको एक कैप्सूल फॉर्म यानी शॉर्टकट तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। जैसे एक टेंस होता है और टेंस के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पास्ट इंडेफिनिट, राइट, यानी पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 ही तो होते हैं। अब पहला अगर इसका पास्ट इंडेफिनिट होता है, जैसे पास्ट टेंस में अगर देखें तो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये 3 ही होते हैं। तो मैं आपको 3-3 करके ही ले रहा हूँ। अब बता रहा हूँ, पहला जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, तो इसकी पहचान क्या होती है। जैसे हमने एक नोट लिखा कि जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों में काम भूतकाल में हो, ओके, कार्य भूतकाल में हो यानी निकल चुका हो, और वाक्य के अंत में या, जैसे मान लो आपने कहा हम कल नहीं आए, तो या आ गया लास्ट में, या ई ए दिया होता है, राइट, तो उसे कौन सा कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, राइट। अब पास्ट इंडेफिनिट में अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो इसमें पहला जो आता है, राइट, वो होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल स्टेटमेंट, राइट। अब इसका रूल क्या होता है सिंपल स्टेटमेंट का, ओके। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, राइट। ये आप इसको सूत्र कह सकते हो। सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकंड फॉर्म लगेगी, राइट। तो हमने क्या लिख दिया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आएगा हमेशा क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म ही आएगी। अब जैसे आपने कहा कि मतलब मैंने कल समय पर नाश्ता किया, राइट, मैंने कल समय पर नाश्ता किया। वैष्णवी बताओ इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। देखो पहचान क्या हो गई, वाक्य के अंत में क्या है, या, राइट, या। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का हुआ। तो अब रूल देख लो, सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये सेंटेंस है, मैंने कल समय पर नाश्ता किया, राइट, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस तो है ही है। झलक बता सकते हो ये सेंटेंस कैसे बनाया है। सबसे पहले क्या लाएंगे, मैंने की इंग्लिश लाएंगे, क्या होगी, आई, और फिर नाश्ता किया, ये वर्ब है हमारा, राइट। तो नाश्ता करने क्या लगाएंगे, या तो आप लगा दो आई टुक, राइट, या फिर आई हैड का मतलब भी लेना होता है, हैव का मतलब लेना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई, हैड। आई टुक ब्रेकफास्ट, आई टुक ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, ऑन टाइम, और कब, यस्टरडे, राइट, कल। क्लियर, समझ में आ गया ये, राइट। आई टुक ब्रेकफास्ट यस्टरडे ऑन टाइम, राइट। एक सेंटेंस और बोलते हैं इसको, कोई सेंटेंस बोलिए। जैसे आपने कहा कि माता जी ने कल मुझे खूब डांटा, राइट, माता जी ने कल मुझे खूब डांटा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या लाएंगे, माता जी की क्या होगी भाई, तो सबसे पहले लाएंगे मदर। अब डांटने क्या होती है, स्कोल्ड, सेकेंड फॉर्म क्या होगी, स्कोल्डेड, राइट। मदर स्कोल्डेड, और किसे डांटा,
मुझे स्कोल्डेड मी, और खूब डांटने क्या होगी, मोर, राइट। और कब, यस्टरडे। क्लियर, समझ में आ गया ये वाला, राइट। अब जैसे इसी सेंटेंस का हमारा, ये तो हमने हो गया सिंपल सेंटेंस बना दिया। अब इसी का अगर हम दूसरा सेंटेंस बनाएं, राइट, तो क्या होगा, नंबर 2 नेगेटिव। राइट, तो पहले जैसे मैंने यहां पे आपको सूत्र बताया था, इसका सूत्र क्या होगा, बता सकते हो भाई क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट और प्लस फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती, फिर है सेकेंड फॉर्म केवल इसी में आती है, सिंपल स्टेटमेंट में है। जब डिड नॉट लग जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट। क्लियर, राइट। अब देखिए इसका एक सेंटेंस बोलिए कोई, कि आपने कहा हम लोग कल नहीं आए, राइट, हम कल कोचिंग नहीं आए। तो सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले इसका क्या लाएंगे, सबसे पहले लाएंगे इसकी, हम की क्या होगी, वी, राइट। और फिर क्या लगाएंगे, रूल में देखो क्या लिखा है, वी डिड नॉट, वी डिड नॉट, फिर आने क्या है, वी डिड नॉट कम, और सबसे पहले लगाओ कोचिंग, वी डिड नॉट कम कोचिंग yesterday। क्लियर, इसमें भी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ऑल द टाइम यू विल राइट ओनली डिड नॉट ही लिखेंगे, राइट। अब जैसे अगला सेंटेंस हमारा क्या हुआ, तीसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग मोस्टली स्टूडेंट दे कमिट द मिस्टेक, तो कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द स्पेलिंग ऑफ, क्या स्पेलिंग होगी इसकी, INTERROGATIVE, राइट। स्टेटमेंट, ओके। अब इसमें हमारा एक तो ए पार्ट होगा, तो ए पार्ट में सबसे पहले क्या डालते हैं, इसमें डिड पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट और प्लस B1 और प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब एक सेंटेंस बोलिए, क्या आपने कल अंग्रेजी बोलने का अभ्यास, ज़्यादा बड़ा सेंटेंस हो जाएगा, छोटा ले लो, क्या आपने कल लंच घर पर किया, या क्या आपने कल लंच लिया, क्या आपने कल लंच लिया, ठीक है। तो जब क्या पहले दिया होता है तो क्या की इंग्लिश कभी नहीं आती है, जब अगर क्या दिया होगा तो क्या की इंग्लिश जो है वो कभी नहीं आएगी, राइट। सबसे पहले क्या लाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो लाएंगे, तो यहाँ पे क्या लाएंगे सबसे पहले, डिड, और फिर आपने की क्या होती है, यू, डिड यू, और लेने क्या होती है, टेक, या फिर हैव भी लगा दोगे, ठीक है ना। हैव का मतलब भी होता है लंच लेना, ओके, मतलब लेना। डिड यू टेक और लंच yesterday, क्लियर। इसका एक ही एग्जाम्पल रहने दे रहे हैं, ए का। अब बी का एग्जाम्पल एक आपको बताते हैं। तो इसमें क्या होगा,
इसमें जो क्वेश्चन मार्क है वो सबसे पहले ले आते हैं, राइट। क्वेश्चन वर्ड, और बाकी फार्मूला जो ये वाला है ना वही रहेगा। इसके बाद डेट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मैंने कहा आप कल कहाँ गए, आप कल कहाँ गए। बताओ भाई वैष्णवी कैसे बनाएंगे आप कल कहाँ गए। सबसे पहले लाएंगे कहाँ की, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। राइट, ये हमारा एक जो था, इसके 3 पार्ट होते हैं एक सेंटेंस के, राइट। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल स्टेटमेंट ये हो गया, और नेगेटिव स्टेटमेंट ये हो गया, और एक इंट्रोगेटिव होता है, यही इसका एक पार्ट होता है। ये हमारा पूरा खत्म हो गया, राइट। आप नोट भी करते जाया करिए। जैसे ये है, इसकी नोट की बताओ क्या पहचान होगी, इसकी हिंदी में क्या पहचान होगी। तो कहते हैं जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों में काम रोज होता है, रोज होता है, और वाक्यों के अंत में क्या दिया होता है, अंत में ता है, ती है, सॉरी ती है तो हो ही गया, ते है और ता है, ये जरूर दिया होगा वाक्यों के अंत में, राइट। ओके, अब इसका जैसे पहला देखिए आप, सिंपल स्टेटमेंट अगर हम डालें, सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं जिसमें नेगेटिव भी नहीं होगा और इंट्रोगेटिव भी नहीं होगा। आप इसको नोट भी करते जाइए, राइट, कॉपी में लिखते भी जाइए, नोट भी करते जाइए, बताते जाइए। तो सबसे पहले इसका रूल क्या आएगा, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म, और या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस या ईएस भी आएगा इसमें, ठीक है ना, एस या ईएस भी आएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब जैसे पहला सेंटेंस है, हम रोज टहलने जाते हैं। झलक समझ में आया भाई, हम रोज टहलने जाते हैं। अब इस सेंटेंस को आप बनाइए, किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और अगर वर्ब सिंगुलर है तो यस या ईएस वर्ब के अनुसार आ जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम की क्या होती है, वी। अब ये तो प्लूरल है तो क्या आएगा, जाने क्या होती है, गो, टू वॉक, गो टू वॉक, और रोज की क्या आएगी, डेली, DAILY, डेली। समझ में आ गया, बी गो टू वॉक डेली। ये तो सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट का हो गया भाई, राइट। अब दूसरा एक और लेते हैं, माता जी, किसमें, एस और ईएस, ये तब आएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जैसे अगले वाला बता रहा हूं, माता जी वाला देखिए अभी आएगा, माता जी सुबह जल्दी उठती हैं,
उठती हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए माता जी हैं, सिंगुलर हैं, राइट। तो माता जी क्या लगाएंगे, मदर, ओके। और उठनी क्या होती है, गेट। और अब यस या यस लगा दीजिए, तो एस, माता जी सिंगुलर है इसलिए एस लग जाएगा, मदर गेट्स अप, मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। समझ में आ गया, दो सेंटेंस हमारे हो गए ये। अब देखिए नोट नंबर 2, निगेटिव, निगेटिव स्टेटमेंट। ये आपके बिल्कुल बेसिक से हैं, और जब तक आपको अगर सेंटेंस या टेंस जितने भी बनाने नहीं आएंगे तो यू कैन नॉट अपलिफ्ट योर इंग्लिश लेवल, राइट। अपना जो लेवल है आप इंग्लिश का वो अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने फिर डाल दिया सूत्र, क्या आएगा आपकी सब्जेक्ट, और नेगेटिव में क्या लगेगा, डू नॉट और डज नॉट। यस, हाँ, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। देखो डज नॉट कहाँ लगाएंगे, अगर सिंगुलर होगा, राइट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये कहाँ लगाएंगे, प्लूरल होगा तो लगाएंगे इसको, ठीक है ना, प्लूरल। झूठ नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। बताइए सेंटेंस को वह झूठ नहीं बोलता है, राइट। तातीते भी दिया हुआ है, हम इससे समझ गए, और निगेटिव भी दिया हुआ है, तो ये वाला रूल लगेगा सब्जेक्ट प्लस, अब वह सिंगुलर होता है तो क्या आएगा, डज नॉट। तो ही डज नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलता है। दूसरा सेंटेंस बोलिए, आप ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, आप ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, राइट। आप ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, तो सबसे पहले किसकी लेंगे आप, सबसे पहले लेंगे आप आपकी, क्या होगी, यू, और फिर क्या लगाएंगे, यही सब्जेक्ट देखिए, डू नॉट, राइट। यू डू नॉट वर्क ऑनेस्टली, क्लियर, समझ में आ गया, यू डू नॉट वर्क ऑनेस्टली, राइट। नोट करते रहे, करते जाइए भाई जल्दी। नंबर 3, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव, राइट, स्टेटमेंट। क्लियर, पहले ए पार्ट डाल देंगे, राइट। इसमें आपका क्या आ जाएगा, डू और डज पहले आ जाएगा, डू और डज प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। क्या आप बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, क्या आप बुराइयों के खिलाफ
आवाज उठाते हैं। बताओ भाई झलक, हाउ वुड लाइक टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। पारस कैसे बनाएंगे इसको, बताइए भाई। क्या आप बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश नहीं आती है, ये जो इनमें से है, तो आपके साथ आपको होता चाहे एक बंदा हो चाहे 1000 बंदे हो, बोलेंगे आप उसको यू ही, तो ये प्लूरल कैटेगरी में आता है। तो डू यू, डू यू, फिर क्या लिखेंगे, डू यू रेज द वॉइस, राइट। आवाज उठाने को बोलते हैं रेज द वॉइस, डू यू रेज द वॉइस, राइट। और बुराइयों के खिलाफ क्या होगी, डू यू रेज द वॉइस अगेंस्ट द इवल्स, अगेंस्ट, अगेंस्ट द इवल्स, राइट, अगेंस्ट द इवल्स, ओके। और लास्ट में आप क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ओके, क्लियर। एक और बताइए, क्या आप रोज अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, ये लिखना है, राइट। क्या आप रोज अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, क्या आप रोज अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। डॉल तुम बताओ, हाउ विल यू कंप्लीट दिस सेंटेंस, कैसे बनाएंगे इसको। देखो सबसे पहले तो वही लाएंगे, डू यू, और अंग्रेजी का अखबार पढ़ने के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि लोग पढ़ते तो हैं, आवाज बिल्कुल नहीं करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या लिखना चाहिए, गो थ्रू। तो डू यू गो थ्रू द, थ्रू, गो, गो थ्रू द इंग्लिश न्यूज़पेपर, राइट, गो थ्रू द इंग्लिश न्यूज़पेपर। और लास्ट में आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, डेली लास्ट में लिख दो, हाँ, राइट, डेली, ओके, क्लियर हो गया ये वाला। अब बी पार्ट डालेंगे, तो सबसे पहले आप वही लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड, WORD वर्ड, प्लस क्या होगा, डू और डज, प्लस सब्जेक्ट, और प्लस B1 और प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड, डू और डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने कहा, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, राइट। आप सुबह कितने बजे उठते हैं, तो सबसे पहले क्या लाएंगे, कितने बजे की क्या होती है, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम, ये तो हमारा इतना क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। व्हाट टाइम डू you get up, right, in the morning, समझ में आ गया। What time do you get up in the morning, right। एक सेंटेंस और बोलिए, आप कहाँ रहते हैं, नहीं ऐसा मत लिखो, एक में यू मत लाओ, आपका दोस्त कहाँ रहता है, ये लिख दो, आपका दोस्त
कहाँ रहता है? आपका दोस्त कहाँ रहता है? तो सबसे पहले क्या लाएंगे? राइट, सबसे पहले लाएंगे कहाँ की, वेयर। फिर आपका दोस्त सिंगुलर हो जाता है तो क्या लगाएंगे? डज। वेयर डज योर फ्रेंड, वेयर डज योर फ्रेंड लिव। क्लियर? नोट कर लीजिए, ये वाला भी हो गए, समझ में आ गई है। अब हमारा पास्ट इंडेफिनिट भी हो गया और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट। तो नोट क्या होगा? जिन वाक्यों में कार्य भविष्य में हो और वाक्यों के अंत में क्या होगा? अंत में गा, गी, गे दिया होता है। यानी जिन वाक्यों में कार्य भविष्य में हो, राइट, और वाक्य के अंत में गा, गी, गे दिया होता है, राइट। इसका एक झलक उदाहरण बताओगे भाई? सबसे पहले तो नंबर 1 डाल लीजिए, सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। और इसका सूत्र क्या डालेंगे? फार्मूला क्या डालेंगे? सब्जेक्ट और प्लस क्या होगा? विल और शैल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे आपने कहा कि वह अंग्रेजी बोलेगा, राइट, वह इंग्लिश बोलेगा, ओके। तो सबसे पहले लगा दो, वह की क्या होगी? ही विल स्पीक इंग्लिश, ही विल स्पीक इंग्लिश। पिताजी ऑफिस जाएंगे, पिताजी, ऑफिस को इंग्लिश में लिख दो, ऑफिस जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या लाएंगे? फादर विल गो टू ऑफिस, क्या बोलेंगे? फादर विल गो टू ऑफिस, पिताजी ऑफिस जाएंगे। समझ में आ गया ये वाला, राइट। नेगेटिव स्टेटमेंट, राइट। सूत्र लिख दीजिए, इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। माली बगीचे से फूल नहीं तोड़ेगा, लिख लो, बगीचे से फूल तोड़ेगा, सॉरी नहीं वाला है ना ये, बगीचे से फूल नहीं तोड़ेगा, राइट, नहीं तोड़ेगा। तो झलक बताओ, सबसे पहले क्या लाएंगे? माली क्या कहते हैं? द गार्डनर, द गार्डनर, और फिर क्या लाएंगे? विल
विल नॉट, फूल तोड़ने क्या होती है? प्लक। द गार्डनर विल नॉट प्लक द फ्लावर्स। क्लियर? एक उदाहरण और बताइए। आप कल ऑफिस नहीं जाएंगे। हाँ, बगीचे से है तो और लगा दो, फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन। क्लियर? अगला है, एक और बोलिए। आप कल ऑफिस नहीं जाएंगे। आप कल ऑफिस नहीं जाएंगे। बताइए क्या बनाएंगे इसको? आप कल ऑफिस नहीं जाएंगे। यू विल नॉट गो टू ऑफिस टुमारो। आगे आने वाले TOMORROW, आगे आने वाले कल के लिए हम क्या कहते हैं? टुमारो। और बीते हुए के लिए क्या कहते हैं? यस्टरडे। समझ में आ गई ये दोनों? अब आपको तीसरा इंट्रोगेटिव। राइट? ए पार्ट में क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? B1 और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे बताइए? क्या आप घर जाएंगे? क्या आप घर जाएंगे? क्या आप घर जाएंगे? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बोलो। सबसे पहले लिखेंगे विल यू गो टू होम। विल यू गो टू होम। एक सेंटेंस और बोलो डॉल। क्या आप अंग्रेजी बोलेंगे? इंग्लिश बोलेंगे।